हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे सबको। मेरा नाम सीमा पांडे है और मैं आज जो भी कहानी लेके आई हूँ वो हनुमान जी के जन्म से संबंधित कहानी है। उस कहानी में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हनुमान जी के जन्म के समय क्या क्या हुआ, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी को क्या क्या आशीष मिले, किस किस से हनुमान जी को क्या क्या वरदान मिले, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस स्टोरी में सुनाने वाली हूँ। आप लोग सुनिए और हनुमान जी की कृपा। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या में भगवान राम के जन्म से पहले देवताओं ने सोचा कि जब रावण जैसा महाशक्तिशाली राक्षस होगा तो भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए किसी न किसी अद्वितीय भक्त की आवश्यकता अवश्य होगी। उस समय अंजना नाम की एक अप्सरा थी। वे शिव भक्ति में लीन रहती और तपस्या करती रहती थी। उनकी प्रार्थना थी कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो भगवान का सेवक बने। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि वे उनके अंश से एक पुत्र को जन्म देंगे। भगवान शिव माता अंजना की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको आशीष ये दिया कि उनके अंश से एक पुत्र को जन्म देंगे। दूसरी ओर केसरी नामक वानर योद्धा थे जो अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी शिव भक्त थे। अंजना और केसरी का विवाह हो गया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उस यज्ञ का पवित्र खीर भगवान अग्नि ने उन्हें दिया। कहते हैं कि गरुड़ के द्वारा खीर का एक अंश अंजना माता तक पहुंचा दिया गया था। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, शिव जी के वरदान से उनके गर्भ में एक दिव्य पुत्र ने स्थान ले लिया था। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने जोर से गर्जना की और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा दिव्य प्रकाश जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी पवन पुत्र के नाम से कहलाए और महाबली हनुमान भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और बलशाली थे। कहते हैं कि एक दिन सुबह वे भूख से परेशान हो गए। तभी उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकता सूरज देखा। बालक हनुमान जी ने सोचा, यह तो पका हुआ कोई बहुत ही मीठा फल है, क्यों न इसे ही खा लूं। इतना सोचकर वे हवा में उछल पड़े और सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्य देव ने देखा कि एक बालक उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। पहले तो वो मुस्कुराए और फिर जब देखा कि सचमुच उन्हें निगलने वाला है तो घबरा गए। तभी सूर्यदेव ने इंद्रदेव का आह्वान किया। तभी इंद्रदेव ने अपनी वज्र से हनुमान जी की पर चला दिया। गदा उनकी ठोड़ी पर लगी और वे धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना वायु प्रवाह रोक दिया। पूरे जगत में सांसें रुकने लगी, जीव जंतु तड़पने लगे। तब सभी देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान को तुरंत जागृत करो और उन्हें अमरता का वरदान दो। तब सब देवताओं ने हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि वे सदैव विजयी रहेंगे। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र अब उन्हें कभी चोटिल नहीं कर पाएगा।
वरुण देव ने कहा कि जल उन्हें कभी डुबा नहीं सकता। इस प्रकार देवताओं के वरदान से हनुमान जी अजर अमर और बलवान बने। भगवान विष्णु ने कहा, यह बालक महाशक्तिशाली होगा, अमरत्व प्राप्त करेगा और धर्म की रक्षा भी करेगा। हनुमान जी बाल्यकाल से ही अद्भुत पराक्रम दिखाया करते थे। ये सब हनुमान जी के महाशक्ति और दिव्यता के प्रमाण हैं। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों के दुख हरते हैं। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना आशीष हम पे बनाए रखें। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी की।